हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 9 के पार्ट 2 की। सीन की शुरुआत होती है, एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां पर हाईजंग आई हुई होती है और वहां पर रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर हाईजंग फॉर्म फिल कर रही होती है। तभी एक हॉस्पिटल के कर्मचारी आते हैं और वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको ना कैंग मालसून के रिकॉर्ड्स नहीं दे सकते। हाईजंग कहती है ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स 10 साल से पुराने हो जाते हैं ना, हम उन्हें ख़त्म कर देते हैं और इसी वजह से वो रिकॉर्ड अब हमारे पास नहीं है। तभी हाईजंग उन्हें थैंक यू कहती है और हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। हाईजंग अपनी कार में बैठ जाती है और वो फिर से अपनी दादी के पेपर देखने लगती है और तभी वहाँ से वो रिसेप्शनिस्ट को फिर से कॉल करती है और मालूम करती है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं डॉक्टर किम जी ह्यून कहाँ पर हैं, जो कि 13 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट थे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं कि अच्छा, आप सेक्शन चीफ किम जी ह्यून की बात कर रही हैं। हाईजंग फिर उस हॉस्पिटल में अंदर आती है और तभी नर्स हाईजंग को डॉक्टर के रूम में जाने से रोकती है कि अब हम पेशेंट को नहीं देख रहे। हाईजंग कहती है कि मैं डॉक्टर किम जी ह्यून को पर्सनली जानती हूँ और मैं उनसे सिर्फ हाय कहना चाहती हूँ, इसीलिए आई हूँ। तभी हाईजंग रूम के अंदर आ जाती है। डॉक्टर किम जी ह्यून बैठे हुए होते हैं और वो हाईजंग को देखकर खुश होते हैं क्योंकि हाईजंग काफ़ी अच्छी लग रही होती है। डॉक्टर किम जी ह्यून हाईजंग से कहते हैं कि तुम कौन हो? तो हाईजंग कहती है कि आप 13 साल पहले इसी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर थे ना। वो डॉक्टर कहते हैं कि इस बात को 13 साल हो गए। अच्छा, और ये तुम कैसे जानती हो? हाईजंग कहती है कि मैं एक पेशेंट की ना उस टाइम पे गार्डियन थी। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि तो काफ़ी टाइम हो गया और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस टाइम पे तो मैंने सर्जरी नहीं की होगी, सेक्शन चीफ डॉक्टर जो होते हैं उन्होंने की होगी। तभी हाईजंग अपनी दादी के पेपर बाहर निकालती है और डॉक्टर के सामने रख देती है। डॉक्टर हाईजंग के दादी के पेपर देखने लगते हैं और वो दादी के पेपर जैसे ही ध्यान से देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं और उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। तभी हाईजंग कहती है ये पेपर आपने ही फिल किए थे ना, मतलब भरे थे? तो वो डॉक्टर कहते हैं तुम हो कौन? हाँ, सही सही बताओ। हाईजंग कहती है आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे ऐसे पेपर के बारे में मालूम करना चाहती तो तुम्हें ऑफिशियली रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, ये इस तरीके से क्या कर रही हो तुम? हाईजंग कहती है अगर मैं ऑफिशियली रिक्वेस्ट करती तो आपको लगता है आप मुझे देखने के लिए हाँ कर देते? वो डॉक्टर कहते हैं कि ये सर्जरी तो मैंने की ही नहीं, तो तुम मेरे पास क्या करने आई हो? हाईजंग कहती है कि आप उस टाइम पे इंचार्ज थे ना इन सब के और आपने ही ये फॉर्म फिल किया था, तो तुम उस बारे में सब कुछ जानते हो ना कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था और ऑपरेशन रूम में क्या हुआ था। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे 13 साल पहले की बात कैसे याद रही होगी, और ये काफ़ी टाइम हो गया और मैंने उसके बाद काफ़ी सर्जरीज की हैं और एक वो ही ऐसी पेशेंट नहीं है जो सर्जरी के दौरान मर गई हूँ। अभी हाईजंग कहती है अगर आपको ये बात याद भी नहीं ना तो आप अपने आप को फोर्स कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए। इस सर्जरी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको याद है और आपको मालूम है इस सर्जरी के बारे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ हर दिन सोचते हैं। हाईजंग ये बात अपने आप पे कहती है कि वो रोज़ याद करती थी कि किस दिन वो अपनी दादी के लिए बदला लेगी या सच का पता लगाएगी। वो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम कुछ करना भी चाहो ना तो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। इस केस को 10 साल हो गए हैं और ये काफ़ी देर हो गई है। अगर एक केस को 10 साल से ज़्यादा हो जाए ना तो उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी हाईजंग कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ और वहाँ पर कोई गलती भी हुई है। अगर आपको लीगल मतलब सरकार की तरफ से कोई सज़ा नहीं मिली ना तो किसने कहा है कि सरकारी सज़ा या जो गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर सज़ा दे वही सज़ा होती है? तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम चाहती क्या हो? हाईजंग कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप माफ़ी मांगिए और सच्चाई बताएं और लोगों को ना जो वो करते हैं उसका कर्ज उन्हें चुकाना होता है और उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होती है और यही एक समाज में रहने के रूल होते हैं और जिसे हमें फॉलो करना चाहिए या मानना चाहिए। तभी वो डॉक्टर कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने उस टाइम पे ये सर्जरी की और मैं बिज़ी हूँ काफ़ी, आई एम सॉरी, अब यहाँ से जाओ। और वो डॉक्टर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगता है। हाईजंग तभी कहती है उनसे कि मैं ये डॉक्यूमेंट जो ना यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, आप ध्यान से इन्हें देख लेना। और हाईजंग अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक कार्ड छोड़कर जाती है वहाँ पर और कहती है कि मुझे फ़ोन कर लेना अगर आपको बात करनी हो इस बारे में। वहीं हाईजंग वहाँ से रूम से बाहर चली जाती है। वो डॉक्टर वो पेपर को जल्दी से उठाकर और छुपा लेते हैं कहीं पर। वहीं सीन चेंज होता है, हाईजंग को दिखाया जाता है। हाईजंग एक शॉप पर आती है और वहाँ पर आकर एक लड़की से कहती है कि मुझे थोड़ा सा ब्राइट दिखना है, आप मुझे थोड़ा शेड्स दिखा सकती हैं?
तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मैम, मैं आपको बताती हूँ। हाईजंग वहाँ पे लिपस्टिक लेने लगती है। वो हाईजंग को एक लिपस्टिक चूज़ करके देती है। हाईजंग उसे लगाने लगती है। वो लड़की कहती है ये लगता है आज आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। हाईजंग कहती है नहीं तो। वो कहती है फिर आप ऐसे इंसान से मिलने जा रही है जो आपसे फ्लर्ट करता हो। हाईजंग कहती है मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ और उन्हें ना खूबसूरत चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे ना आपसे थोड़ी सी जलन हो रही है क्योंकि मेरी दादी तो मर चुकी हैं। हाईजंग ये सुनती है और वो थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हाईजंग की दादी भी इस दुनिया में नहीं होती अब। और वो लड़की तभी हाईजंग से कहती है कि मेरे पास काफ़ी सारे सैंपल हैं, मैं उन्हें आपको दे दूँगी और आप ना अपनी दादी को दे देना उन्हें। वहीं हाईजंग को हाथ में फूल लेकर दूसरी जगह दिखाया जाता है। हाईजंग वहाँ पर आती है जहाँ पर उसकी दादी की अस्थियाँ रखी होती हैं। हाईजंग कहती है दादी आपको ये फ्लावर पसंद आए ना, और आपको खूबसूरत चीज़ें और छोटी चीज़ें काफ़ी पसंद है ना, और मुझे लगता है आपको ये पसंद आए होंगे क्योंकि मुझे भी काफ़ी पसंद आए हैं। हाईजंग कहती है कि जब आपने मेरे लिए नेकलेस खरीदा था तो आपने कहा था इस नेकलेस को आप देखेंगी। हाईजंग ये कहने के बाद रोने लगती है काफ़ी ज़्यादा और वहाँ पर अपनी दादी की जहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी होती हैं फूल लगाती थी और कहती है कि दादी मैं भूली नहीं हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से कितना प्यार करती थी। आप हॉस्पिटल में जा रही थी तब भी आप अपने आप को ज़िंदगी से इतना प्यार करती थी और मैं ना आपकी ज़िंदगी को भूलने वाली भी नहीं हूँ। तभी हाईजंग रोते रोते कहती है कि मैं आपकी तरह अपने आप से ही क्यों बात कर रही हूँ जैसा आप करती थी। हाईजंग काफ़ी ज़्यादा रोती हुई रहती है और कहती है दादी मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। एक कार को दिखाया जाता है जिसमें सियोवू और उसके पापा होते हैं। सियोवू के पापा सियोवू से कह रहे होते हैं कि एक लड़के के पीछे मत भागो और वैसे भी तुम्हें कोई इतना ज़्यादा प्यार नहीं करेगा जितना तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। यून में ना बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अगर उसके पापा की और मेरी दोस्ती नहीं होती ना तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। और आदमी ना काफ़ी कमज़ोर होते हैं औरत के मामले में। अगर तुम उसके लिए वेट करोगी ना तो उसे काफ़ी कमज़ोर महसूस होगा। तो तुम ना को एक दिखावा करो कि तुम उसका इंतज़ार कर रही हो या वेट कर रही हो। तभी सियोवू कहती है कि पापा मैं दिखावा कैसे कर सकती हूँ। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि बिजनेस भी ना ऐसे ही होता है, बिजनेस में सबको ना आपको दिखावा करना होता है। सियोवू कहती है पापा मैं एक डॉक्टर हूँ। तो उसके पापा कहते हैं तुम एक ऐसी डॉक्टर हो जो बिजनेस भी जानती है और तुम्हें ना एक ही चीज़ पे तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर एक चीज़ नहीं मिली तो तुम्हें उसके आगे क्या करना है पता होना चाहिए। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। वो अपनी कार लिए हुए खड़े होते हैं और वो हाईजंग का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही हाईजंग अपने घर से बाहर आती है हाईजंग मिस्टर होंग को देखती है। मिस्टर होंग हाईजंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। हाईजंग उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। मिस्टर होंग हाईजंग को कार में बैठाते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आप मछली पकड़ने से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि आप मुझे लेके जा रहे हैं मदद के लिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं मछली पकड़ने से नफरत नहीं करता, बस मुझे ये काम बोरिंग लगता है और मैं अपने पापा के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। पर अब तुम मेरे साथ होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी हाईजंग ये सुनकर हंसने लगती है। वहीं मिस्टर होंग उस जगह पर आ जाते हैं। मिस्टर होंग अपनी कार को बैक करने के लिए हाईजंग की सीट के पीछे हाथ रखते हैं और वो कार को बैक कर रहे होते हैं। हाईजंग मिस्टर होंग की तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। तभी मिस्टर होंग अपनी कार को पार्क कर देते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए। हाईजंग कहती है जी बिल्कुल चलिए। वहीं हाईजंग के पापा वहाँ पे जा रहे होते हैं और मिस्टर होंग और हाईजंग आते हैं। तो मिस्टर होंग अपने पापा को आवाज़ लगाते हैं कि पापा। मिस्टर होंग के पापा उन दोनों को देखते हैं और वो हाईजंग को भी देखते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि पापा ये मेरी कलीग है, यानी मेरे साथ में काम करती है। वे हाईजंग अपने आप का तारुफ कराती है कि हेलो मेरा नाम डॉक्टर यो हाईजंग है। मिस्टर होंग के पापा डॉक्टर यो हाईजंग सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि डॉक्टर यो हाईजंग मैंने कहीं ये नाम सुना था। तो वो मिस्टर होंग से कहते हैं ये वही है क्या जब हम पिछली बार फिशिंग पर आए थे और इसने फ़ोन किया था तुम्हें। तो मिस्टर होंग कहते हैं आपको अभी भी याद है ये बात। और मिस्टर होंग हंसने लगते हैं। तो मिस्टर होंग के पापा हाईजंग से कहते हैं कि चलो हम साथ में वॉक करते हैं और उनके साथ में हाईजंग होती है, फिर मिस्टर होंग होते हैं, वो वॉक करने लगते हैं। तो वो हाईजंग से कहते हैं कि तुम्हें जी होंग के बारे में यानी मिस्टर होंग के बारे में क्या चीज़ें पसंद हैं। हाईजंग उनकी तरफ देख रही होती। मिस्टर होंग कहते हैं पापा ये आप किस तरह की बातें करें। मिस्टर होंग के पापा कहते हैं कि मेरी मर्जी में किसी भी तरह की बातें करूँ, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।